झारखंड की कोयलांचल नगरी धनबाद, जहां कभी सिर्फ कोयले की खदानें खोदी जाती थी, अब वहां झोपड़ियों में खोदी जा रही है बारूद की सुरंग। बुधवार देर रात धनबाद पुलिस और पश्चिम बंगाल एटीएस की संयुक्त टीम ने एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश किया जिससे पूरा प्रदेश हिल उठा है। एक झोपड़ी में महीनों से चल रही थी अवैध मिनी गन फैक्ट्री। जो तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं, ये झोपड़ी है और इस झोपड़ी में महीनों से इलीगल तरीके से गन फैक्ट्री चलाई जा रही थी और इस छापेमारी में कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। महुदा थाना क्षेत्र की सिंगड़ा बस्ती में इस फैक्ट्री का संचालन हो रहा था। सूचना मिलने पर बंगाल एटीएस और धनबाद पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर इस फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। यहां से 18 से ज्यादा तैयार पिस्तौल, 70 से अधिक अधबने हथियार, सैकड़ों कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं और यह सब कुछ एक झोपड़ी से निकल रहा था जहां दिन रात हथियार बनते थे। मास्टरमाइंड मुर्शीद अंसारी समेत 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए गए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार हथियार निर्माण में बिहार के मुंगेर से आए कुशल कारीगरों का हाथ था। मुंगेर लंबे समय से अवैध हथियार निर्माण के लिए कुख्यात रहा है। ये तैयार हथियार स्थानीय अपराधियों से लेकर अंतरराज्यीय नेटवर्क तक सप्लाई किए जा रहे थे। अब जांच एजेंसियां आतंकी लिंक की भी जांच कर रही है। इस पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व बाघमारा एसडीपीओ पुरुषोत्तम सिंह कर रहे थे। करतास, महुदा और अन्य थाना क्षेत्रों की संयुक्त टीम भी शामिल रही। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि महीनों से यह फैक्ट्री चल रही थी और स्थानीय पुलिस को भनक तक नहीं लगी। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर झारखंड की सियासत गर्म है। बीजेपी प्रवक्ता अजय शाह ने कहा, हेमंत सरकार में झारखंड अब आतंकियों और अपराधियों का गढ़ बन चुका है। ये कोई आइसोलेटेड घटना नहीं है। बीते कुछ महीनों में झारखंड से कई बार आतंकी लिंक, फंडिंग और हथियार तस्करी की खबरें सामने आई है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, हथियारों के इस फैक्ट्री का खुलासा साबित करता है कि झारखंड अब सेफ हेवन बन चुका है उन लोगों के लिए जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हेमंत सरकार कानून व्यवस्था के हर पैमाने पर फेल है। राज्य में जो हो रहा है वो सिर्फ अपराध नहीं है, ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की भूमिका है और सरकार चुप है। सुनिए बीजेपी प्रवक्ता अजय शाह क्या कुछ कह रहे हैं। इस बात को कह रहे कि झारखंड जो है आतंकवादियों के लिए, क्रिमिनल्स के लिए एक सेफ हेवन बनता जा रहा है। अगर हम देखें पिछले 5 सालों का डेटा उठाएंगे तो एक बार यहाँ पर डॉक्टर इश्तियाक अहमद की गिरफ्तारी हुई थी जो कि अलकायदा के सरगना थे और मालूम चला था कि झारखंड में कई जगह जो है आतंकी कैंप चलाए जा रहे थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो आईएसआईएस की भी से जुड़े हुए लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हम बात करें तो लश्कर तैयबा से मोहम्मद नौशाद की गिरफ्तारी हुई है। लगभग जितने भी आतंकी संगठन है, हर संगठन का कुछ ना कुछ ट्रेस यहाँ पर मिल रहा है और हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि झारखंड की जो सरकार है वो पूरी तरह से डिनायल मोड में और मानने को तैयार नहीं है। और आज तो हद ही हो गई है। धनबाद से एक जो है गन फैक्ट्री मिलने की सूचना आ रही है जहां पर ना सिर्फ देसी पिस्टल मिला है बल्कि इसके अलावा गोलियां मिली है। और ये जो ऑपरेशन हुआ है ये ऑपरेशन एटीएस ने किया और बंगाल की पुलिस ने भी इसका साथ दिया है। तो हमारा एलिगेशन बिल्कुल क्लियर है कि झारखंड में जिस तरह की लॉ व्यवस्था चल रही है, जिस तरह से कानून व्यवस्था है, उदाहरण के लिए डीजीपी ही जो यहाँ पर नहीं है और हम ये कह रहे हैं कि डीजीपी विहीन हो चुका है झारखंड। होम मिनिस्ट्री ने भी इस बात को कह दिया है और एक तरह से एक माहौल ऐसा बना दिया गया कि आप यहाँ पर कुछ भी करें कोई बोलने वाला नहीं है। उदाहरण के लिए हिंदपीढ़ी से एक बच्चे की गिरफ्तारी हुई थी। बच्चा नाबालिग था, लेकिन नाबालिग बच्चे ने गजवाए हिंद के नाम पर एक बहुत बड़ा पोस्ट डाला था फेसबुक पर। लेकिन इरफान अंसारी जी ने साफ साफ कहा कि बालक है, बालक कह के आतंकी का समर्थन किया था। तो कुल मिलाकर के यहाँ के जो रूलिंग वाले लोग हैं, नेता है, मंत्री है, वो ऐसे संगठनों के खिलाफ कभी नहीं बोलते हैं, हमेशा उनके समर्थन में बयान देते हैं। और इसलिए पूरे के पूरे देश से जो आतंकी क्रिमिनल लोग हैं उनको झारखंड आज बहुत बड़ा एक सेफ हेवन लग रहा है। यहाँ पर आके अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम दे रहे हैं, आकर अपना कैंप्स लगा रहे हैं और अब तो हद ही हो गई है कि गन की फैक्ट्रीज भी यहाँ पर जो है वो लगाई जा रही है। धनबाद की इस झोपड़ी ने एक बड़ा पर्दा हटा दिया है उस सच्चाई का जिसे सरकारें अनदेखा कर रही थी। अब सवाल सिर्फ यह नहीं कि गन फैक्ट्री क्यों बनी, सवाल यह है कि कितनी और ऐसी झोपड़ियां हैं
जहां अब भी बंदूकें बन रही हैं।